विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत आश्चर्यजनक तथ्यों से समृद्ध है जो कल्पना को मोहित कर देता है। मगध के प्राचीन क्षेत्र में बसे नालंदा की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी से शुरू होती है। अपने चरम पर इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने विविध संस्कृतियों और विचारों को एक साथ लाते हुए दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। नालंदा की कहानी भगवान बुद्ध से भी गहरी तरीके से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि अपने जीवन काल में भगवान बुद्ध ने कई बार नालंदा का दौरा किया, जिसने नालंदा को और भी पूजनीय बना दिया। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की सच्ची कहानी सम्राट कुमारगुप्त प्रथम से शुरू होती है, जिन्होंने सन 1427 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की थी। अपने चरम पर यानी कि पीक पर नालंदा यूनिवर्सिटी एक जीवंत एजुकेशनल सेंटर था। यहाँ लगभग 10,000 से भी अधिक छात्र और 2,000 से भी ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ मेजबानी करते थे। विश्वविद्यालय कई संस्कृतियों का भी मिश्रण था, जिनमें चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और इंडोनेशिया जैसे देशों से विद्वान आते थे। एक प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री जिनका नाम जुआनजांग था, उन्होंने 7वीं शताब्दी में नालंदा में अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए इसे एकदम असाधारण यानी कि एक्सेप्शनल एजुकेशनल सेंटर और हर तरीके से विशेष बताया। नालंदा की कहानी आज भी विद्वानों और इतिहासकारों यानी कि हिस्टोरियंस को भरपूर तरीके से प्रेरित करती है। 2014 में प्राचीन ज्ञान और शिक्षा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नालंदा विश्वविद्यालय की फिर से स्थापना की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ बड़े सत्य। नालंदा दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था और विभिन्न विषयों पर अपनी शिक्षाओं के लिए पूरे तरीके से प्रसिद्ध था। विश्वविद्यालय ने चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, फारसी और तुर्की जैसे कई देशों से विद्वानों को आकर्षित किया। नालंदा का कैंपस भी बहुत ही विशाल था और लगभग 14 एकड़ जमीन में फैला हुआ था। यहाँ का पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरीज में से एक था, जिसमें 9 मिलियन से भी अधिक पुस्तक थे। विश्वविद्यालय में कई तरीके के एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। नालंदा अपने मेडिकल स्कूल के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध था और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी माना जाता था। नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज के लिए भी एक प्रणाली थी। इससे सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल एक्सचेंज को भी बढ़ावा मिलता था। आक्रमणकारी यानी कि इन्वेडर्स के द्वारा नालंदा को 3 बार नष्ट किया गया और 2 बार नालंदा का पुनर्निर्माण भी हुआ है। विश्वविद्यालय को तुर्की अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में इन्वेडर्स के एक समूह ने नष्ट कर दिया था। खिलजी उत्तरी और पूर्वी भारत पर अपनी विजय के दौरान बौद्ध ज्ञान केंद्र को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहता था। 12वीं शताब्दी के अंत में खिलजी ने मठ को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं को मार डाला और मूल्यवान पुस्तकालय को भी आग लगा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करना, उसे आग लगा देना पूरे मानव समाज के लिए ज्ञान और शिक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा भारी नुकसान साबित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय समय से बहुत आगे एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और मॉडर्न यूनिवर्सिटी थी, जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती थी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और खुशी की बात है कि नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से एक नए कैंपस में शुरू की गई है। इस गौरवशाली इतिहास को संजो कर रखना और इसे अपनी नई पीढ़ियों तक लेकर जाना हमारा कर्तव्य बनता है। भारत की सभ्यता में साइंस और इनोवेशन की एक बहुत मजबूत परंपरा रही है। प्राचीन भारत ऋषि मुनियों की भूमि होने के साथ साथ विद्वानों और वैज्ञानिकों की भी भूमि थी। रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में सबसे अच्छी स्टील बनाने से लेकर दुनिया को गिनती सिखाने जैसे कई वैज्ञानिक चीजों में भारत का बहुत बड़ा हाथ है और भारत ने विश्व को रास्ता दिखाया है। आधुनिक विज्ञान और इनोवेशन के सिद्धांतों को मजबूत करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इनमें से कुछ बातों की चर्चा भी हम इस वीडियो में आपके साथ करेंगे, जैसे कि शून्य का विचार। भारतीय मैथमेटिशियन आर्यभट्ट शून्य के लिए प्रतीक बनाने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्हीं के प्रयासों के माध्यम से जोड़ और घटाव जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में शून्य का उपयोग होना शुरू हुआ। डेसिमल सिस्टम, इसका नाम तो आप सबने सुना होगा।
पर क्या आप जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम के खोज की जड़ें भी भारत से गहरी तरीके से जुड़ी हुई हैं। इसे दशमलव प्रणाली कहा जाता था और इसका भी मॉडर्न मैथमेटिकल इनोवेशन में बहुत बड़ा हाथ है। रूलर मेजरमेंट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन में खुदाई के दौरान हाथी दांत और सीप से बने हुए रूलर मिले हैं। इनका इस्तेमाल दक्षिण भारत की प्राचीन वास्तुकला में देखा जाता है। द थ्योरी ऑफ द एटम। प्राचीन भारत के उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में से एक थे कन्नाद, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जॉन डाल्टन के जन्म से सदियों पहले परमाणु सिद्धांत तैयार कर लिया था। उन्होंने परमाणु के समान अणु यानी कि छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। प्लास्टिक सर्जरी। क्या आप जानते हैं कि 6ठी शताब्दी में किसी को चोट लग जाने पर और ज़रूरत पड़ने पर प्राचीन सर्जरी की जाती थी, जो कि मॉडर्न डे प्लास्टिक सर्जरी से काफी मेल खाती थी। सुश्रुत संहिता में इसका विस्तार से उल्लेख आता है। मोतियाबिंद की सर्जरी। भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत 6ठी शताब्दी में मोतियाबिंद की सर्जरी भी करते थे। क्या आप सोच सकते हैं? ये सिर्फ थोड़े से उदाहरण थे। ऐसे कई आविष्कार और साइंस में एडवांस चीजें भारत में बहुत पुराने समय से की जाती थी। ज्ञान, आविष्कार और शिक्षा में भारत हमेशा से आगे रहा। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट आपने शायद सुना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी दुनिया को बताया कि हम प्राचीन भारतीयों के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक खोजें असंभव हो जाती। ज्ञान और विज्ञान दोनों में ही प्राचीन काल से ही भारत बहुत रुचि रखता है और ढेरों मॉडर्न इनोवेशंस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश की नालंदा यूनिवर्सिटी और ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई बातें करने की। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही सभ्यता और संस्कृति का एक अटूट अंग हैं। हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमें ढेर सारा प्यार और मोटिवेशन मिलता है।